देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले पर पहुंच चुके हैं। तस्वीरें जरा देखिएगा। तमाम लोग उनके साथ यहां पर मौजूद है। आज तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व है और इसी दौरान पर आज सूर्यास्त के बाद पहली बार लाल किले से संबोधन होगा। और इस वक्त एक बड़ी खबर और तस्वीरें 1675 में गुरु तेग बहादुर को फांसी देने के आदेश हुए थे और 400वीं जयंती पर लाल किले को ही इस आयोजन के लिए चुना गया है। आज लाल किला पूरी तरीके से एक गुरुद्वारे में तब्दील हो गया है। बेहद खूबसूरत तरीके से इसे सजाया गया है। 400वां प्रकाश पर्व है गुरु श्री तेग बहादुर जी का और इस दौरान 400 रुपया का एक सिक्का भी जारी करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। फिलहाल मोदी इकलौते पीएम बन गए हैं जिनका लाल किले पर सूर्यास्त के बाद संबोधन होगा। 400 महान कीर्तनिया पासों गुरबाणी दा इह शब्द सरवण करदे हां, हर को नाम सदा सुखदाई। पीएम होंगे। और आपको यह भी बता दें कि लाल किले से ही औरंगजेब ने 1675 में गुरु तेग बहादुर जी को फांसी देने का आदेश दिया था और इसीलिए ही ये खास वजह भी है कि आज लाल किले को चुना गया है। और 14 वर्ष की उम्र में ही गुरु तेग बहादुर जी जो है युद्ध में शामिल हो गए थे। पिता के साथ उन्होंने अपनी बहादुरी दिखाई थी और जमकर मैदान में वो लड़ते हुए नजर आए थे अपनों के लिए और अपनी जमीन के लिए। तो मोदी देश के प्रधानमंत्री ऐसे इकलौते पीएम बन गए हैं जो कि लाल किले पर सूर्यास्त के बाद पहली बार अपना संबोधन देंगे। दो तस्वीरें उस वक्त की जब लाल किले पर पहुंचे थे। पूरा लाल किला आज गुरुद्वारे में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। बेहद खूबसूरती से इसे सजाया गया है, बेहद सुंदर लग रहा है। और 400वां पर्व प्रकाश पर्व आज श्री गुरु तेग बहादुर जी का मनाया जा रहा है। और दूसरी तस्वीर में अभी की तस्वीरें जहां सिख धर्म के तमाम अनुयायी, तमाम दिग्गज मौजूद हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर बैठे हुए हैं। गुरुबाणी यहां पर चल रही है और बहुत ही जल्द यहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना संबोधन देंगे, अपना भाषण देंगे। और पहली दफा ऐसा होगा जब कोई प्रधानमंत्री हिंदुस्तान का लाल किले से सूर्यास्त के बाद भाषण देगा। गुरु ग्रंथ रखा जाता है, उसकी पूजा की जाती है और जिस जगह पर वो रख दिया जाता है तो वो एक पूजनीय स्थल बन जाता है। तो आज लाल किले की वही तस्वीर, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहीं उस जगह पर बैठे हुए, तमाम लोग श्रद्धालु यहां पर मौजूद हैं। गुरुवाणी चल रही है, सिर ढका हुआ है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जो एक खास परंपरा है सिखों की, क्योंकि गुरु के दर पर कोई भी खाली सिर नहीं जाता है। देखिए कितनी खूबसूरती से यहाँ पर पंक्ति में बैठे सभी गुरुबानी करते हुए नजर आ रहे हैं और श्री गुरु तेग बहादुर जी को याद किया जा रहा है। 14 साल की उम्र में वो युद्ध में शामिल हो गए थे। मुगलों के खिलाफ उन्होंने अपने पिता के साथ बहादुरी से लड़ाई की थी और पहली बार लाल किले से सूर्यास्त के बाद भाषण लाल किले से दिया जाएगा किसी भी प्रधानमंत्री का, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का। और नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं। आपको ये जानकारी दे दें कि इसलिए भी लाल किले को चुना गया है क्योंकि औरंगजेब ने 1675 में तेग बहादुर जी को यहीं से फांसी देने का फैसला किया था, ये आदेश जारी किया था और इसलिए बेहद खास हो जाता है, बेहद अहम हो जाता है। और ये तस्वीरें और आज का एक कार्यक्रम भी बेहद खास 400वां प्रकाश पर्व आज मनाया जा रहा है और सिख धर्म में
जितने भी अनुयायी हैं श्री तेग बहादुर जी के, वो इसे पूरी तरीके से शिद्दत से निभाते हैं। और आज का दिन ये उनके लिए भी बेहद खास, क्योंकि 400 रुपया का सिक्का इसी खुशी में, इसी उपलक्ष्य में जारी किया जाएगा सरकार के द्वारा। तो फिलहाल तस्वीरें आपको फर्स्ट इंडिया न्यूज पर लाल किले से दिखा रहे हैं। गुरुबाणी चल रही है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले पर मौजूद हैं। आज लाल किले को पहचानना बेहद मुश्किल है, क्योंकि आज ये गुरु का स्थल बन चुका है, गुरुद्वारा बन चुका है, वो जगह जहां पर गुरु ग्रंथ रखी जाती है, जिसे पूजा जाता है। और आज बेहद खूबसूरत तरीके से लाल किले को सजाया गया है। थोड़ी ही देर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना संबोधन देंगे, भाषण देंगे और बेहद खास बातें जो है वो की जा सकती हैं। हो सकता है कि कुछ फैसले भी लिए जा सके, कुछ खास अहम बातों का जिक्र आज जब लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे अपने भाषण में, तो बहुत कुछ खास सुनने को मिल सकता है। और बेहद खास ये कार्यक्रम, क्योंकि 400वां प्रकाश पर्व है श्री तेग बहादुर जी का, और यहीं से ही उनके फांसी का ऐलान औरंगजेब द्वारा किया गया था। और इसलिए इस जगह को चुना भी गया है। सिखों के लिए बेहद खास है, सिख धर्म के लिए खास है। और मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी अपने पिता के साथ, 14 वर्ष की उम्र में युद्ध में शामिल हो गए थे गुरु तेग बहादुर जी। तो सिर्फ सिख धर्म के लिए नहीं, पूरे देश के लिए बेहद खास आज का दिन। उनकी बहादुरी के चर्चे हर किसी की जुबान पर है, हर कोई जानता है उनके इतिहास के बारे में। तो ऐसे में आज का दिन बेहद खास हो सकता है। तमाम अहम घोषणाएं भी आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं और बेहद खास आज का दिन। फिलहाल गुरुबाणी लाल किले से चल रही है और वहीं की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नेता और सिख धर्म के कई गुरु यहाँ पर बैठे हुए हैं और आज बेहद खास लाल किले से तस्वीरें आप सब देख रहे हैं। इतना ही नहीं, काफी संख्या में लोग दूर दूर से आज के दिन को सुनने के लिए, महसूस करने के लिए आज दिल्ली उन्होंने कूच किया। ज्यादातर पंजाब से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और ये तस्वीरें बेहद खास लाल किले से आपको दिखा रहे हैं। आज लाल किले को पहचानना बेहद मुश्किल हो रहा है। ऐसा नहीं है कि इससे पहले कई कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित नहीं किए गए, लेकिन आज का दिन इसलिए भी खास। पहली बात इसमें ये गौर करने की है कि सूर्यास्त के बाद पहली बार यहाँ से संबोधन होगा, भाषण होगा, कोई कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और नरेंद्र मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री ऐसे बन गए हैं जो सूर्यास्त के बाद अपना भाषण लाल किले से देंगे। जरा देखिए कितनी खूबसूरत तस्वीरें, एक पंक्ति में, एक कतार में गुरुबाणी यहाँ पर की जा रही है। बेहद खूबसूरत तरीके से यहाँ पर सजाया गया है। वैसे तो हर एक गुरु जो है वो अपनी बहादुरी के साथ लड़ा है, अपनी अपनी पहचान उसने छोड़ी है। ऐसे में नाम है गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी का, जिन्होंने मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। महज 14 वर्ष की उम्र में अपने पिता के साथ यहाँ पर वो जुट गए थे और सिर्फ सिख धर्म के लिए नहीं, हर किसी के लिए वे अनुयायी थे, हर किसी के लिए वो बेहद खास थे और हर कोई उनके बारे में जानता है। और आज जब 400वीं जयंती उनकी है तो बेहद खास तरीके से इसे मनाने का फैसला सरकार की तरफ से, केंद्र की तरफ से किया गया। जरा देखिए, केंद्र सरकार से भी कई मंत्री, कई नेता यहाँ पर मौजूद हैं। बीजेपी सरकार के कई दिग्गज मंत्री आपको इन तस्वीरों में नजर आ जाएंगे। कई राज्यों के सीएम यहां पर मौजूद हैं। और गुरुबाणी फिलहाल लाल किले से अभी चल रही है।
ये लाल किले की तस्वीरें आज कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है लाल किला, और सामने लोगों के बैठने की भी व्यवस्था की गई है। दूर दूर से लोग यहां पर आज पहुंचे हैं, श्रद्धालु यहां पर पहुंचे हैं, और बहुत जल्द यानी कि थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले से अपना भाषण देंगे। और ये भाषण आज बेहद खास होने वाला है, क्योंकि 400 रुपए का सिक्का जारी करेंगे, क्योंकि 400वीं जयंती मनाई जा रही है, मना रहे हैं श्री गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व, और इसी उपलक्ष्य पर सिक्का जारी होगा 400 रुपए का। और इसलिए भी खास क्योंकि पहली बार सूर्यास्त के बाद लाल किले से कोई भी प्रधानमंत्री हिंदुस्तान का पहली बार अपना भाषण देगा सूर्यास्त के बाद, इसलिए भी खास। और बहुत कुछ खास आज सुनने को मिल सकता है जब अपना भाषण देंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऐसे में आपको यह बताना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिर कौन थे गुरु तेग बहादुर। दरअसल गुरु तेग बहादुर साहिब सिखों के 9वें गुरु थे। उनका पहला नाम त्यागमल था। सिख धार्मिक अध्ययन के सूत्रों की हम बात करें, सूत्रों के हवालों से उल्लेख मिलता है कि संसार की चादर के रूप में उनका उल्लेख किया गया है, और भारतीय परंपरा में उन्हें हिंद की चादर कहा जाता है, यानी पंजाबी में कहें तो हिंद दी चादर। और अगर हम इतिहासकारों की बात करें, जिनमें सिख इतिहासकार सतवीर सिंह है, उन्होंने अपनी पुस्तक में इसका जिक्र किया था। इति जिनकरी मतलब गुरु तेग बहादुर का जन्म विक्रम संवत 1678 के 5वें बैसाख के दिन हुआ था, और कुछ ही दिन पहले अभी बैसाखी भी गई है। और आधुनिक अगर हम ग्रिगोरियन कैलेंडर के हिसाब से माने, यानी कि आजकल हम अपना जो जन्मदिन जिस हिसाब से बनाते हैं उसे कहा जाता है ग्रिगोरियन कैलेंडर, उस हिसाब से अगर माने तो वो दिन था शुक्रवार का, तारीख थी 1 अप्रैल और 1621। और आगे हम श्री गुरु तेग बहादुर का जिक्र करें, उनके बारे में और ज्यादा जाने, तो उनके पिता थे सिखों के 6ठे गुरु श्री गुरु हरगोबिंद सिंह साहिब जी। आओ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਨੋਖੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸਾਖੀ ਜੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈਏ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਓ ਸਾਰੇ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। तो आज उनकी कुर्बानी को याद किया जा रहा है, आज उनके बलिदान को याद किया जा रहा है, आज उनके बहादुरी के किस्से को याद किया जा रहा है, जिस बहादुरी से वो मुगलों के साथ लड़ते हुए नजर आए थे। अपने पिता के साथ 14 साल की उम्र में वो युद्ध में शामिल हो गए थे। तो उनके पिता सिखों के 6ठे गुरु थे श्री गुरु हरगोबिंद सिंह साहिब, और खुद श्री गुरु तेग बहादुर जी 9वें गुरु माने जाते हैं सिख धर्म के। आपको बता दें कि उनकी माता का नाम माता नानकी था। गुरु तेग बहादुर जी का जन्म अमृतसर के गुरु के महल में हुआ था, और गुरु तेग बहादुर गुरु हरगोबिंद साहिब के सबसे छोटे बेटे थे। और अगर उनकी पढ़ाई की बात करें तो उनकी जो शुरुआती शिक्षा थी उनके भाई गुरदास जी से, और फिर उनकी जो शस्त्र विद्या थी, जैसा कि हमने आपको बताया कि 14 साल की उम्र में ही वो युद्ध में शामिल हो गए थे अपने पिता के साथ। तो छोटी सी उम्र में ही शस्त्र विद्या उन्होंने अपने भाई जेठा जी से ली थी। और अगर उनकी शादी का हम जिक्र करें, शादी की बात करें, तो उनकी शादी मार्च 1632 में जालंधर के ही पास करतारपुर के भाई लालचंद और माता बिशन कौर की बेटी बीबी गुजरी से हुई थी। कहा जाता है कि 14 साल की उम्र में उन्होंने मुगलों से लोहा लिया था, अपने पिता के साथ युद्ध में शामिल हो गए थे। लेकिन आखिर इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, इसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। दरअसल गुरु हरगोबिंद सिंह साहिब मुगलों के साथ करतारपुर की लड़ाई के बाद जब कितरपुर जा रहे थे, गुरु हरगोबिंद सिंह साहिब यानी कि सिखों के 6ठे गुरु और उनके पिता, तब फगवाड़ा के पास पलाही गांव में मुगलों की फौज की टुकड़ी ने उनका पीछा करते हुए अचानक उन पर हमला कर दिया था।
और मुगलों से इस युद्ध में पिता गुरु हरगोबिंद साहिब के साथ गुरु तेग जी ने भी अपना यहां पर बहादुरी दिखाई, अपना जलवा दिखाया और उनका नाम त्यागमल से, यानी कि पहला उनका नाम त्यागमल था और उसके बाद उनका नाम तेग बहादुर हो गया। और यही वजह थी कि उनका नाम बदल दिया गया, क्योंकि 14 साल की उम्र में जिस बहादुरी से वो मुगलों के सामने आकर लड़े थे अपने पिता के साथ, तो उनका नाम त्यागमल हो गया। ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि इनको पहले त्यागमल के नाम से जाना जाता था, लेकिन एक कृपाण जो सिखों की पहचान होती है, उस कृपाण से 14 साल की उम्र में वो युद्ध में शामिल हो गए और उसके बाद उनका नाम तेग बहादुर हो गया। आपको बता दें कि कैसे वो सिखों के 9वें गुरु बने। दरअसल शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की एक पुस्तक के अनुसार, हम उसका जिक्र करते हैं, और पुस्तक का नाम है सिख इतिहास। उसके अनुसार सिखों के 8वें गुरु हरकृष्ण साहिब जी का जब देहांत हो गया था, उसके बाद मार्च 1665 को गुरु तेग बहादुर साहिब अमृतसर के नजदीक कस्बा बकाला में गुरु की गद्दी पर बैठे थे और फिर वो सिखों के 9वें गुरु बने। और आज उनका 400वां प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है। आज 400वीं जयंती बनाई जा रही है। लाल किले से ये खास और सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मोदी, देश के प्रधानमंत्री यहां पर मौजूद हैं। बोले सो निहाल, बोले सो निहाल, बोले सो निहाल। दो जगारे तुहाडे वालों जी, 5 पूरे करो। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਸੱਜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ 401 ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। आज का ये समागम देश की सरकार, भारत के मानयोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के उस सोच का परिणाम है। जब हम माननीय देश के प्रधानमंत्री जी से एक डेलीगेशन के रूप में मिलने गए तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने भाव जाहिर करते हुए ये कहा कि हम चाहते हैं एक ऐसा समागम देश में कराया जाए जिसका अद्भुत नजारा हो, आसमान से लेकर धरती तक गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज जी का नाम गूंजे, दुनिया में हर्ष हो जाए, दुनिया को पता चल जाए गुरु तेग बहादुर साहिब की कितनी महान कृपा है इस देश के ऊपर, इस मानवता के ऊपर, इस दुनिया के ऊपर। प्रधानमंत्री जी, मैं आपको आज बधाई देता हूं, देश की सरकार की सभी मंत्री साहिबान को बधाई देता हूं। हमारे
देश के सांस्कृतिक मंत्री मानयोग जी कृष्ण रेड्डी जी, माननीय सरदार हरदीप सिंह पुरी जी, जो आज देश भर से लोग यहां पहुंचे हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लोग यहां पहुंचे हैं। मैं इन दोनों शख्सियतों का भी प्रधानमंत्री जी के साथ साथ और माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि आपने अथक प्रयास किए। शायद ये भी देश में पहली बार हुआ होगा कि देश के वजीर सब देश के लोगों को खुद फोन करके निमंत्रण दे रहे थे कि आपने इस देश के समागम में आना। इसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूं। शायद ही धरती पे ऐसा नजारा दोबारा बांधा जा सकता हो। प्रधानमंत्री जी, देश का हर इंसान चाहेगा, दुनिया का हर बड़े से बड़ा आदमी चाहेगा कि शायद मैं ऐसा नजारा बांध पाऊं जहां अकाल पुरख की ऐसी उस्तत हो रही हो, परमात्मा और धरती के बीच में केवल धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की उपमा और बढ़ियाई हो रही हो, और देश का तख्त साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी को सजदा करने के लिए वहां पहुंचा हो, वो भी उस पवित्र स्थान पे जो गुरु तेग बहादुर जी की महान शहादत का स्थान सामने शीशगंज साहब हो, और दूसरा वो लाल किला जहां से फरमान सुनाया गया हो। शायद दुनिया के अरबों रुपया जमीन जायदाद और दुनिया की कोई ताकत इस नजारे को कायम नहीं कर सकती। आज का ये नजारा प्रत्यक्ष बताता है ये गुरु तेग बहादुर साहिब जी की कृपा और धन धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की रहमत हो, तभी ये नजारा बांधा जा सकता है। दुनिया में दोबारा नजारा कोई बांध नहीं पाएगा। प्रधानमंत्री जी, जब कल गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज जी की जीवन की गाथा इस लाल किले के 700 फुट फसाड के ऊपर बोल रही थी, तो मेरे साथ साथ जितने लोग बैठे थे, चाहे गृह मंत्री क्यों ना हो, आंखों में आंसू आके रो पड़े देख के। क्या ये नजारा की कल्पना कर सकते हो? उस लाल किले से जहां से शहादत के फरमान सुनाए गए हो, उस लाल किले के ऊपर गुरु तेग बहादुर साहिब की जय जयकार जय जयकार जय जयकार हो, ये कोई कल्पना कर सकता था? प्रधानमंत्री जी, हम आपके शुक्रगुजार हैं, हम आपके धन्यवादी हैं, और मैं देश के लोगों को यह बताना चाहता हूं, शायद बहुत सारे लोग हमारे में से ये जानते भी नहीं होंगे। मैं समय 1 मिनट का और लूंगा, पर बातें बतानी भी जरूरी है। 16 लाख के आसपास बच्चों ने ऐसे कंपटीशन, पोएट्री कंपटीशन में भाग लिया। देश की सरकार ने 1 साल तक देश के हजारों स्कूलों में गुरु तेग बहादुर साहिब जी का नाम पहुंचाने का काम किया। लाखों बच्चों ने लिख लिख कर। आपने देखा क्या श्रद्धा और सत्कार के साथ वो करतारपुर साहब का लांघा, जिसकी कल्पना हम केवल अरदास में करते थे, और 70 साल की 75 साल की आजादी के बाद प्रधानमंत्री जी, सिख चाहे खुशी में अरदास करे, चाहे शादी में करे, लेकिन उस लांघे को, उस दर्शनों के लिए तरसता था। ये गुरु तेग बहादुर साहिब, गुरु नानक देव जी की आप पे कृपा, या आप पे 7 सालों की सरकार के प्रधानमंत्री पे कृपा हुई। वो करतारपुर का लांघा खुल के गुरु नानक देव जी के दर्शन दीदारे हुए। ये देश ने कभी सोचा नहीं होगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आप सुनकर हैरान होंगे, आज बर्मिंघम यूनिवर्सिटी के अंदर सरदार हरदीप पुरी जी यहां बैठे हैं। बर्मिंघम यूनिवर्सिटी के अंदर, क्योंकि प्रधानमंत्री जी करते हैं और केवल भावना के लिए करते हैं, आज गोरे, इंग्लैंड के गोरे जो कभी हमारे पे हुक्मरान रहा करते थे, बर्मिंघम यूनिवर्सिटी ने, सरकार ने चेयर बनाई, और आज गोरे भी वहां पे गुरु नानक देव जी की उपमा और बढ़ियाई कर रहे हैं। ये आपके कारण संभव हुआ, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। ये कोई सोच नहीं सकता था। मैं सभी आए हुए महानुभावों का जहां धन्यवाद करता हूं, मैं ये जरूर बताना चाहता हूं कि हम सब लोग बड़ी श्रद्धा और के साथ जो सम्मान इस देश ने हम सिखों को परिवार दिया है, उस सम्मान के लिए हम इस देश के हर नागरिक के धन्यवाद हैं, जो आज हजारों की तादाद में देश के कोने कोने पे यहां पे पहुंचे हैं। मैं एक बात और बताना चाहता हूं,
है तो प्रधानमंत्री बातें करने की नहीं है, पर करनी भी जरूरी होती हैं। हम लोगों को पता भी चलना चाहिए। श्री दरबार साहिब, इससे बड़ा पवित्र स्थान नहीं हो सकता। गुरुद्वारा बंगला साहब, शीशगंज साहब, नानक प्याऊ साहब, इनके अंदर कोई विदेश से अपनी सेवा नहीं कर सकता था। पुरानी सरकारों ने बंद कर रखा था, कोई सेवा नहीं कर सकता था। लेकिन ये बात जब प्रधानमंत्री जी तक पहुंची, दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी को भी एफसीआरए की परमिशन सेम डे मिली, और श्री दरबार साहब को भी दुनिया भर से सिख आज नतमस्तक होते हैं। पुरानी सरकारों ने हमारी ये नौबत ला दी कि गुरुद्वारे नतमस्तक ना हो पाई, उसमें भी रोक लगा रखी थी। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, जब हम हेमकुंड साहब जाते हैं तो कितने मीलों तक हम सफर करते हैं। जब प्रधानमंत्री जी एक प्रोग्राम के दौरान वहां गए तो इनको यह जानकारी मिली, उसी दिन खड़े खड़े वहां पे ऑर्डर पास किया कि रोप वे बनाओ, गुरु के सिख श्रद्धा से सत्कार से दर्शन कर जा सकें। ये कहा नहीं किसी ने, कहा नहीं। अगर किसी ने कहा है तो खड़ो के बता दे, कहा नहीं। खुद प्रधानमंत्री जी ने देखा और अपने मन से कहा कि सिख को दर्शन दीदारे करा सके यहां पे हेमकुंड साहब, और रोपवे का काम शुरू किया। ये देश के प्रधानमंत्री हमारे लिए सोचते हैं। मैं धन्यवाद करता हूं, कोटान कोट शुक्राना है मेरे गुरु तेग बहादुर साहिब जी का। हम सबका एक सपना साकार हुआ है।